मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण के संधि पर। हिंदी व्याकरण में जो संधि है उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि पर वीडियो बना रखी है। स्वर संधि ट्रिक भी बनाया है और संधि ट्रिक भी हमने बना रखा है उस पर वीडियो, मतलब उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। यहाँ पर मैं बात करूँगी हिंदी व्याकरण के संधि के विषय में। और हमने जो पहले बनाया है उसमें कुछ उदाहरण संस्कृत के भी दे दिए हैं, जिससे क्या होगा कि एक ही संधि पढ़ने से हिंदी और संस्कृत दोनों का काम चल सकता है। क्योंकि हिंदी और संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिलती जुलती हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द संस्कृत से हिंदी में लिए गए हैं। अतः आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देखिए। दो पदों में संयोजन होने पर जब दो वर्ड पास पास आते हैं तब उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसको संधि कहते हैं। हमने आप लोगों को पहले की वीडियो में बता रखा है कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और पदों के मेल को समास कहते हैं। जबकि यहाँ पर बात हो रही है कि दो पदों में संयोजन होने से, यानी जब दो पद मिलते हैं तब जब दो, देखो यहाँ पर तो लिखा है, इसको आप लोग दो बना लीजिएगा। ओके, दो वर्ड पास पास आते हैं। देखो, दो पदों का संयोजन तो होता है, लेकिन दो पद में जो मेन होता है वर्णों का मेल होता है, यानी वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है। जबकि समास में पदों के मेल से परिवर्तन होता है, वहां पर सामासिक पद बनता है, यहाँ पर संधि बनती है। तो विकार सहित मेल अर्थात जब परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार से होती है। तो सामान्यतः सब लोग जानते हैं कि संधि तीन प्रकार की होती है, लेकिन ज़्यादातर कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि उस संधि में भी स्वर संधि के कई प्रकार हो जाते हैं, व्यंजन संधि के कई प्रकार हो जाते हैं, विसर्ग संधि के भी कई प्रकार हो जाते हैं। तो इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप लोग अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए तथा अपने ज्ञान का और जितना आप लोगों ने पढ़ा लिखा है उसका भी आकलन कर लीजिए कि कहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज होते हो। तो यहाँ पर देखिए, संधि मुख्यतः तीन ही प्रकार की होती है। लेकिन संधि के यदि केवल इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि संधि कितने प्रकार की होती है तो तीन प्रकार बताएंगे। लेकिन अगर स्वर संधि के प्रकार पूछ दिया तो स्वर संधि के प्रकार मुख्य रूप से 5 ही होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे संधि के 3 प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे आइए, सबसे पहले हम लोग स्वर संधि देख लेते हैं। स्वर संधि, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, इस पर हमने अच्छी तरीके से वीडियो बना रखी है, उसको आपको लोग जाकर देख लीजिएगा। चूंकि यहाँ पर स्वर का बात आया है इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अंग और अह को अयोग वाह कहते हैं। अंग और अह नहीं लिया जाएगा, बाकी जो री है उसको भी स्वर ही कहते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे स्वर, तो स्वर संधि में स्वर का मेल होगा, इसमें व्यंजन का मेल नहीं होगा। स्वर संधि में केवल स्वर का ही मेल होता है। तो दो स्वरों के पास पास आने पर उनमें जो रूपांतरण होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देखिए, 5 भेद हमने पहले बता रखा है। देखिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यही 5 संधियां स्वर संधि की, यही संस्कृत में भी यही संधियां हैं। तो आगे देखिए, सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि के विषय में ही बात कर लेते हैं। जब दो सवर्णी स्वर पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाता है। सवर्णी अर्थात समान वर्ण वाले, जैसे अ आ, ये सवर्णी हैं। ई सवर्णी, जैसे अ आ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ह्रस्व अ और दीर्घ। आ को दीर्घ कहेंगे, अ को ह्रस्व कहेंगे। जहाँ पर छोटी कक्षाओं में हम लोग छोटी ई बड़ी ई कहते थे, तो यहाँ पर हम लोग छोटी ई को ह्रस्व ई और बड़ी ई को दीर्घ ई कहेंगे। ह्रस्व, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर इत्यादि के विषय में भी हमने वीडियो बना रखी है, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, जब दो सवर्णी स्वर पास पास मिलते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यथा अर्थात जैसे अ प्लस अ बराबर आ। तो देखिए यहाँ पर अ और आ ये सवर्णी हैं। ई और ई यानी ह्रस्व ये दीर्घ, ही सवर्णी समान वर्ण वाले हैं। एक ह्रस्व एक दीर्घ है एक ही, तो सवर्णी कहे जाएंगे। जैसे कि यदि उ, ह्रस्व उ और बड़ा उ दोनों है उ ही, लेकिन एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है, तो इसे सवर्णी कहेंगे। तो अ जो है, अ प्लस अ सवर्णी है, मिलाकर आ हुआ। और सवर्णी में यानी दीर्घ स्वर संधि में जरूरी नहीं केवल अ और अ ही मिले, अ आ मिल सकता है, आ और अ मिल सकता है, या फिर आ और आ मिल सकता है। देखिए, दीर्घ स्वर संधि में अ की सवर्णी की कितनी संभावनाएं हो सकती है। देखिए, अ प्लस अ का उदाहरण है, मैं दूसरा दे रही हूँ। अ प्लस आ भी हो सकता है, आ प्लस आ भी हो सकता है, और आ प्लस
अ भी हो सकता है, यानी इन दो स्वरवर्णी को घुमा फिरा कर चाहे आगे करे चाहे पीछे करे, चाहे दोनों को दीर्घ कर दे चाहे दोनों को ह्रस्व कर दे, लेकिन जो मिलकर बनेगा, जो मिलाने पर बनेगा वह दीर्घ ही बनेगा, इसलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। ठीक, तो हमने अ का उदाहरण दिया, इसी प्रकार ई के उदाहरण से भी होगा। छोटी ई, बड़ी ई, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलाकर दीर्घ ई बनता है, या फिर दीर्घ ई को मिलाएंगे तो भी दीर्घ ई बनेगा, या फिर पहले दीर्घ ई हो उसके बाद ह्रस्व ई हो मिलाकर दीर्घ ई बनेगा, या दोनों ह्रस्व ई हो दीर्घ ई ही बनेगा, जिस प्रकार के हमने अ का उदाहरण दिया था। उसी प्रकार हम देखेंगे कि जो ऊ का उदाहरण है, यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ है, उसको भी मिलाकर दीर्घ ऊ ही बनेगा। उसके बाद री, यानी दीर्घ स्वर संधि में अ, ई, ऊ और री, ये जो चारों वर्ण हैं इनके सवर्णी आए, यानी अ का सवर्णी आ होगा, अ का सवर्णी आ ही होगा, ई का सवर्णी ई ही होगी, या नहीं कि अ का सवर्णी ऊ नहीं लगा देंगे, क्योंकि अ का सवर्णी ऊ नहीं है, अ का सवर्णी आ है, ई के सवर्णी ई है, तो ऐसे होगा। देखिए यहाँ पर हम कुछ उदाहरण को रखें, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए पुस्तक प्लस आलय को मिलाएंगे तो पुस्तकालय बनेगा। यहाँ पर हमने इसको मिलाकर नहीं लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि सब कुछ लिख ही देंगे तो समझाएंगे क्या। देखिए पुस्तकालय, इसको कट कर देती हूँ। पुस्तक को जब हम लोग मिलाएंगे पुस्तक प्लस आलय तो पुस्तकालय होगा, पुस्तकालय। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है यहाँ पर। तो भाव प्लस अर्थ को मिलाए भावार्थ हुआ, उसे पुस्तकालय। देखिए पुस्तक में अ लगा हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि व्यंजन पूर्ण नहीं होता, जब उसके साथ स्वर मिलता है तभी वह पूर्ण होता है। जैसे यह क है तो इसमें अ का उच्चारण हो रहा है, क, यानी यदि व्यंजन कहते हैं तो यदि ये जो आधा क है इसको व्यंजन कहा जाता है, लेकिन यदि पूरा क है तो ये स्वर कहा जाएगा, क्योंकि इसमें क के साथ क प्लस अ मिला हुआ है तब जाकर पूर्ण क हुआ है। तो इसी प्रकार पुस्तक में अ मिला हुआ है और आलय का अ, यानी अ प्लस आ मिला दिए तो आ बना, तो पुस्तकालय बनेगा। विद्यार्थी का देखें तो विद्या प्लस अर्थी होगा। देखिए विद्या प्लस अर्थी, यानी आ प्लस अ मिला दिए तो आ बना विद्यार्थी। आगे देखते हैं, इसी प्रकार हिमालय, हिम प्लस आलय हिमालय, इतना तो आप लोग जान जाएंगे। एक एक चीज समझाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चीजें आप लोग जान रहे होते हैं, तो इसलिए हमने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ इससे इतने से आप लोग समझ जाइए। हिम प्लस आलय हिमालय, सब कुछ देखिए लिखा है। अब यहाँ पर मैं मोबाइल से बना रही हूँ, हमारे पास संपूर्ण साधन नहीं है कि हम सब चीज़ समझा पाए, लेकिन हाँ मोबाइल में जितना हो पा रहा है उतना हम आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए हिम होगा, हिमा नहीं होगा, हिम प्लस आलय, तो इसमें म में अ लगा है और आलय का अ मिला दिए तो हिमालय हो गया। आप लोग हमारा पूर्ण रूप से सपोर्ट करिए ताकि हम भी अपने पास और भी साधन लेकर आएँ और उससे आप लोगों को पढ़ाएं, क्योंकि इस गर्मी में पंखे वगैरह बंद करके हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। आगे देखते हैं विद्या प्लस आलय, तो विद्या में आ है, देखिए विद्या लिख कर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए विद्या प्लस आलय, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ अभी आ है यहाँ भी आ है, और आ दोनों को मिलाए तो विद्यालय हुआ। इसी प्रकार अब देखिए, अब उदाहरण ई का देंगे हम। देखिए सची, सची धन इंद्र, यहाँ पर छोटी ई है च में और यहाँ पर इंद्र में भी छोटी ई है, सची धन इंद्र होगा। तो सची में ई और इंद्र का ई मिला दिए तो यहाँ पर सचिंद्र बड़ी ई हो गया। इसी प्रकार कविंद्र में भी होगा, कवि प्लस इंद्र, वह पर छोटी की मात्रा होगी और इंद्र पर छोटी की मात्रा होगी, कविंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार गिरीशः, गिरी धन ईशः, गिरी यानी र पर छोटी की मात्रा होगी और ईशः में बड़ी की मात्रा होगी। लीजिए मैं लिख कर दिखा देती हूँ। ईशः, आप लोगों में से कुछ लोग ज़्यादा जानकार होते हैं तो उनको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती है, वो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बताने की आवश्यकता होती है, उनके लिए मैं बता देती हूँ। इसके बाद भी जिसको और ज़्यादा जानना हो कमेंट करके पूछ सकता है, और प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आगे चलिए, सती धन ईशः,
सती, सतीश है ना, सती धन ईसह, त पर छोटी की मात्रा होगी और ईसा नहीं, छोटी की मात्रा नहीं होगी, सॉरी, सती धन ईसह, त पर बड़ी की मात्रा और ईसा में बड़ी की मात्रा, दोनों बड़ी बड़ी मिलकर बड़ी ई बना, ईसा। लघुर्मी, अब देखिए ऊ की मात्रा के उदाहरण आ गए। लघु, लघु में छोटी की मात्रा होगी, देखिए लघु, लघु धन ऊर्मी। ओके, यहाँ लघु पर छोटी, छोटा ऊ, छोटी नहीं, लघु पर छोटा ऊ और ऊर्मी पर छोटा ऊ मिलाकर, नहीं, ऊर्मी का बड़ा ऊ मिलाकर, लघु पर छोटा ऊ और ऊर्मी का बड़ा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ बना तो लघुर्मी बना। इसी प्रकार वधुत्सव, वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव। अनु धन उदित, अनुदित, देखिए अनु, अनु प्लस उदित, फिर जब दोनों छोटी को मिला दिए तो अनुदित बन गया। ओके, अनु धन उदित, दोनों में छोटा ऊ है, दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ बनाता है। इसी प्रकार भूर्ध्व, भूर्ध्व में भू प्लस ऊर्ध्व, भ पर भी बड़ा ऊ होगा और ऊर्ध्व पर भी बड़ा ऊ होगा। देखिए मैं लिखकर दिखा देती हूँ, भू प्लस ऊर्ध्व, दोनों ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ मिलाकर भी बड़ा ऊ बनता है, हमने यह नियम पहले। इसी प्रकार पितृण, पितृ धन ऋण, देखिए अब यहाँ पर री की मात्रा का आ गया, पितृ प्लस ऋण, नहीं ऋण, पितृ, क्योंकि ऋण तब होगा जब संस्कृत होगा, पितृ धन ऋण। अब यहाँ यह री और यह री दोनों मिला दिए तो पितृण, देखिए इस पर एक और री उड़ेगा, देखिए इसको मिलाकर जो यहाँ पर ये, इसमें थोड़ा सा गलती है, देखिए इसको ऐसे दो बार मिलाएंगे क्योंकि बड़ी री बन जाएगी और बड़ी री को ऐसे लिखा जाता है, इस चीज़ को आप लोग समझ कर चलिएगा। तो दोनों री पितृ धन ऋण, दोनों री मिला दिए तो बड़ी री बन गई। ठीक, अब हम आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताते हुए चलेंगे। देखिए हमारी ट्रिक क्या है कि दीर्घ स्वर संधि में किन किन स्वर का विशेष महत्व है। देखिए अ और अ सवर्णी होते हैं तो आ बनता है, उ और उ सवर्णी होते हैं तो दीर्घ उ बनता है, और ई सवर्णी होते हैं और री, यानी अ उ ई और री, इन चार स्वर का विशेष महत्व होता है, मतलब यही चारों स्वर से आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चार शब्द यानी चार नाम याद करके चले, अमर, उमा, ईशान और ऋषि, यानी अ उ ई और री, ये चार वर्ण आते हैं। इन चारों वर्णों का दीर्घ जहाँ पर भी हमें दिख जाए उसको हम लोग दीर्घ स्वर संधि समझकर चलेंगे। तो क्वेश्चन आंसर जब एग्जाम में पूछेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग उसका अच्छे तरीके से आंसर दे देंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही, आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें भी आगे ले आइए, क्योंकि हमने इतने साल से बहुत मेहनत किया है और पढ़ाई के पीछे समझ लीजिए तपस्या ही किया है। वो बात अलग है कि हमें अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है और हम कि इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं, लेकिन हमने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक हमने पढ़ाई किया, अब हम प्रैक्टिस करने लगे हैं पढ़ाने की, और उम्मीद करती हूँ कि अवश्य ही आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा और हम और भी अच्छी तरीके से वीडियो और भी अच्छा लेकर आएंगे। ओके, आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, बाय। और वीडियो को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए, लाइक अवश्य ही करिए और शेयर भी अवश्य ही करिए, क्योंकि आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। अतः आप लोग हमें मोटिवेट कीजिए और हम आप लोगों को मोटिवेट करें। हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एक ही चीज़ को बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर करने से ही हम आप लोगों के बीच में आ पाएंगे। अतः प्लीज़ आप लोग जैसे अन्य शिक्षकों को लाए हैं सबके बीच में, वैसे हमें भी लाइए। ओके, आज तक के लिए बस इतना ही। ओके।